नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद है बीएसएनएल का बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो भारत का बीएसएनएल का मान्यता प्राप्त यूनियन है, उनका सर्वभारतीय सभापति श्री अनिमेष मित्तल जी। और हमारे उनके साथ है हमारे सुजय जी, जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का वेस्ट बंगाल जो बंगाल सर्कल है उसका सर्कल सेक्रेटरी है। तो नमस्कार अनिमेष जी, आपका इतना बिजी शेड्यूल में हम लोगों को थोड़ा टाइम दिए थोड़ा सवाल करने के लिए। तो अनिमेष जी, मेरा सवाल ये है कि अभी इतना जो 4G हो रहा है पूरा देश में, और हम लोग टीवी में भी देखते हैं, अखबार में भी देखते हैं कि बीएसएनएल में सरकार बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है बीएसएनएल का भविष्य क्या है? अभी जो 4G का काम जिस तरीके से शुरू हुआ उस हिसाब से अभी ये शुरुआत है। सरकार ने बोले थे 1 लाख जो टावर लगाने का काम, लेकिन अभी तक उसका ज़्यादा सक्सेस आ नहीं पाए। इट इज़ अबाउट 38,000 टावर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, लेकिन उनका जो रेवेन्यू, उनका जो सर्विस अच्छा ढंग से हो नहीं पा रहे हैं। और सर्टेनली डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू इंस्टॉल ऑल दिस 1 लाख टावर्स विद इन 25 जून। लेकिन ये बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर जब 5G का जो काम शुरू करने का जो तैयारी ले चुके हैं, उस टाइम बीएसएनएल 4G सर्विस देने का तैयारी अभी तक शुरू किया। इट इज अनफॉर्चुनेट कि सरकारी कंपनी होने का बाद भी बीएसएनएल अभी तक पूरा देश में हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 4G काम शुरू कर नहीं पाए। अभी हम लोग के पास ये भी एक शिकायत एक कंप्लेन आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग 4G लगा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनको जो एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। बट अभी बीएसएनएल के पास जो एक पॉजिटिव इसमें ये आए हैं कि कस्टमर लोग अभी बीएसएनएल को पसंद कर रहे हैं। प्राइवेट ऑपरेटर को छोड़ करके बीएसएनएल के पास कस्टमर्स आ रहे हैं। इट्स अबाउट 30 लाख 35 लाख कस्टमर्स अभी हमारे पास जुड़े हैं। इसलिए आम पब्लिक का सपोर्ट है बीएसएनएल के साथ। आम पब्लिक चाहते हैं कि बीएसएनएल तुरंत 4G और 5G सर्विस दिया जाए। BSNL यूनियन, द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन इन BSNL, हम कर्मचारी लोग भी सरकार को और मैनेजमेंट को ये बात बोल रहे हैं, जितना जल्दी हो ये 4G और 5G का जो काम अच्छा ढंग से किया जाए, सो दैट BSNL का एक अच्छा सर्विस कस्टमर को मिले। BSNL एक पैसा कमाने वाला कंपनी, द पब्लिक सेक्टर इन गवर्नमेंट, ये होना जरूरी है। उसमें बीएसएनएल यूनियन सरकार से भी हम लोग चिट्ठी दिए हैं। अभी नया मंत्री जी जो आए हैं उनको भी हमारे यूनियन चिट्ठी दिए हैं। उनको भी हम लोग चिट्ठी दे के रिक्वेस्ट किए हैं कि इट इज द नीड ऑफ द आवर टू अरेंज द 4G एंड 5G सर्विस इन बीएसएनएल। सरकार चाहते हैं, वो भी मीडिया में बोल रहे हैं कि 4G 5G होना जरूरी है। और हम लोग कर्मचारी लोग भी, हमारा बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार दोनों को हम लोग ये रिक्वेस्ट किए हैं, परस्यू कर रहे हैं। हम लोग बहुत प्रोग्राम भी किए हैं कि कस्टमर लोग को बढ़िया सर्विस देने के लिए 4G और 5G होना जरूरी है। बस जितना इम्पोर्टेंस दे करके ये काम करना जरूरी था, उस ढंग से हो नहीं पा रहे हैं। पिछले 2 साल से ये काम चल रहे हैं, लेकिन 2024 में हो नहीं पाएगा, इसको एक निशाना मिल गया है। ये सुनने आ रहे हैं कि नाउ गवर्नमेंट हैज अनाउंस कि जून 2005 लगभग टाइम लग जाएगा टू इंस्टॉल 1 लाख टावर फॉर द 4G सर्विस। ओके, तो जैसे 4G का ऐसा हालत है, तो ये होते होते तो दूसरे सारी कंपनी 6G में चला जाएगा, ऐसा परिस्थिति है। ये दुख का बात है कि ये सरकार का पॉलिसी है।
सरकार हर टाइम ये चाहते हैं बीएसएनएल हर टाइम पीछे रहेगा। जब 2G हुआ था तब भी ये हिस्ट्री था, जब 3G हुआ था तब भी ये हिस्ट्री है, जब 4G हुआ था तब भी ये हिस्ट्री है। ये एक दुख का बात है कि सरकारी कंपनी होने का बाद भी सरकार का कोई सपोर्ट, कोई मदद हम लोग को नहीं मिलते हैं। 3G प्राइवेट कंपनी को पहले मिला, हम लोग को बाद में मिला। 4G प्राइवेट कंपनी को पहले मिला, हम लोग को बाद में मिला। इसलिए ये हमारे लिए सबसे एक दुख का बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वो प्राइवेट कंपनी को ज्यादा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, अपना कंपनी जो है बीएसएनएल उसको ये नहीं कर रहे। इवन जब 5G का जो स्पेक्ट्रम का जो ऑप्शन किया गया था, that time also BSNL was not allowed to take part in the tender auction for the 5G spectrum. It's unfortunate why government has not allowed the BSNL, the PSU, to take part in the auction for the 5G spectrum in our country. इसलिए ये सरकार का पॉलिसी मैटर है कि हर टाइम ये लोग प्राइवेट कंपनी को मदद कर रहे हैं, उनको पहले दे रहे हैं, और हम लोग को इज नॉट द मिनिमम वेज, इज अबाउट 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, मिनिमम 5 to 7 years के बाद ही बीएसएनएल को ये मिल रहे हैं स्पेक्ट्रम जो ऑटोमेटिक। हम लोग पीछे रह रहे हैं। जब हम लोग पीछे शुरू करेंगे तो कैसे हम उसको कम्पीट करेंगे? ये तो सही है। तो देखिए इसका जो मोबाइल सेगमेंट में तो इतना सारा प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ जो अपना जो एफटीटीएच भी कनेक्शन है, जो ईबी सर्किट है, तो उसमें भी तो मतलब पिछले टाइम में खासकर ईबी में तो ग्रोथ देखने को मिला है। और मोबाइल जो आप जैसे कहे भी हैं कि मोबाइल में बहुत सारा कस्टमर आए हैं, मगर कस्टमर का जो सर्विस नीड है उसको अगर ऐसे हम लोग बीएसएनएल केटर नहीं कर पाएगा तो वो कस्टमर तो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, क्योंकि उसको पैसा कम है, इसीलिए बीएसएनएल में ज़्यादातर आ रहे हैं। मगर जब देखेगा कि सर्विस नहीं है तो कस्टमर को तो सस्टेन करना भी, जैसे कि एफटीटीएच कस्टमर और मोबाइल कस्टमर दोनों में भी सस्टेन करना तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये सच है कि बीएसएनएल का बहुत प्रॉब्लम्स है। ये सच भी है कि हम लोग को सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, पर फिर भी वी फील प्राउड ऑफ इट दैट बीएसएनएल टुडे इज द ऑपरेशनल प्रॉफिट पीएसयू। ये भी सच है कि इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद भी पिछले साल जो हमारा जो रेवेन्यू है उसमें ये 1% रेवेन्यू हम लोग को बढ़े हैं। और जो रेवेन्यू बीएसएनएल कुछ बढ़े हैं उसको मेन जो जगह था, एक जमाना में था ब्रॉडबैंड, उसके बाद हो गया था एफटीटीएच, ईबी, ये कुछ सेक्टर में हम लोग का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। ये जो कुछ जगह में हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे उसका कारण हम बीएसएनएल अभी ऑपरेशनल प्रॉफिट हम किए हैं। सो देयर इज अ गुड चांस फॉर बीएसएनएल टू अप्रिशिएट द गुड डेज इन फ्यूचर। हम लोग बहुत जल्दी एक अच्छे दिन हम ले आ पाएंगे अगर सरकार को फुल सपोर्ट मिले। अगर सरकार से टाइमली अगर हमको सपोर्ट मिलते हैं, सर्टेनली अभी हम लोग ईबी जो होते हैं एंटरप्राइज बिजनेस, हम लोग अच्छा काम किए हैं। एफटीटीएच कस्टमर लोग पसंद करते हैं, एफटीटीएच का परफॉर्मेंस बीएसएनएल का अच्छा है, आदमी पसंद भी करते हैं। बट पूरा देश में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर सही ढंग से, अच्छा ढंग से अगर हम काम कर सकते हैं, सर्टेनली बीएसएनएल इन फ्यूचर विल बी ए नेट प्रॉफिट कंपनी। हम कर्मचारी लोग विश्वास करते हैं, यूनियन भी हम विश्वास करते हैं कि पिछले 20-25 साल में बीएसएनएल का जो काम हुआ था उसमें कर्मचारी लोग, ऑफिसर लोग बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस किए हैं और कस्टमर के साथ हम लोग को रिलेशन अच्छे हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू गिव बेटर परफॉर्मेंस फॉर द बीएसएनएल कस्टमर्स। ये हमारा एक मिशन है और हम लोग वर्कर्स लोग भी इससे जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो सेगमेंट कुछ है, अभी तो लैंडलाइन ज़्यादा कुछ नहीं है, नाउ ऑल द लैंडलाइन दे आर कन्वर्टेड टू द एफटीटीएच। तो सर्टेनली अगर सब एफटीटीएच बन जाते हैं, एफटीटीएच सर्विस, 4G सर्विस,
एक अच्छा मौका भी है कि 4G सर्विस से 5G सर्विस कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे सरकार का कहना है। टेक्नोलॉजिकल कुछ एडवांटेज है जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग, 4G और 5G का काम एक ही साथ कर सकते हैं। अगर ये सब काम हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं और उसमें अगर सरकार का अगर मदद कंपनी को मिल जाते हैं, सर्टेनली हम लोग बीएसएनएल को एक नेट प्रॉफिट पीएसयू बनने का चांस है। और हम लोग विश्वास करते हैं कि सर्टेनली बीएसएनएल विल बी नेट प्रॉफिट पीएसयू कंपनी विद इन शॉर्ट। तो अनिमेष जी, आप जैसे बोले कि मतलब बीएसएनएल का इतना चैलेंजेस होते हुए भी मतलब जितना मतलब सरकार से मदद मिलने का उम्मीद था उससे तो कम ही मिला। तो उनके उसके बाद भी कर्मचारी लोग और अफसर लोग और वर्कर्स लोग सब मिलके एक मतलब एक साथ मिलके काम करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज भी बहुत सारा सेगमेंट में बीएसएनएल आगे है और अच्छा खासा पैसा भी रेवेन्यू भी आ रहा है जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। तो इसी दरमियान जो सुनने में आता है बहुत सारा न्यूज़पेपर में, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारा इंटरनेट जो मैगज़ीन है उसमें भी ये देखने को आता है कि एक बीएसएनएल का जो 2019-20 में जो हुआ था एक वॉलंटरी रिटायरमेंट जो स्कीम आया था जिसके तहत बहुत सारा करीब करीब 80,000 कर्मचारी बीएसएनएल से और एमटीएनएल से करीब करीब 10-15 हज़ार कर्मचारी को वीआरएस दिया गया था वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वैसे एक फिर से वीआरएस 2.0 मतलब आने का एक ऐसे न्यूज़ मिलता है। तो उसमें कितना सच्चाई है, कितना रूमर है और उसका सच्चाई है तो थोड़ा आप अगर बोलते तो। हम चाहते हैं कि हमारा सुजय सरकार जो है, नहीं, वीआरएस ये गवर्नमेंट स्कीम था। इट वाज द गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट प्लान टू रिड्यूस द मैन पावर इन बीएसएनएल। ये सरकार का एक पॉलिसी था। ये सरकार का जो पॉलिसी है टू कट डाउन द स्टाफ स्ट्रेंथ इन बीएसएनएल। और ये हमारा बीएसएनएल का जो परफॉर्मेंस है, इनका जो रुकावट आया है, अभी सरकार भी मानते हैं, मैनेजमेंट भी ये मान रहे हैं कि ड्यू टू ह्यूज कट डाउन ऑफ द मैन पावर इन बीएसएनएल दैट हैज क्रिएटेड अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द बीएसएनएल। एक जमाना में अबाउट 2 लाख कर्मचारी थे। 2 लाख मीन्स अबाउट 5 इयर्स बैक। अभी बिलो 60,000। 2 लाख कर्मचारी का जो परफॉर्मेंस था, इन्वॉल्वमेंट था, वो घटा करके अभी आ गया बिलो 60,000। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुके हैं। और सरकार इसका बदले में, मैनेजमेंट इसके बदले में एक आउटसोर्सिंग पॉलिसी एक्सेप्ट की। So outsourcing policy depends upon the agencies. ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुके हैं। इसीलिए फिर भी हमारा वर्कर्स लोग जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, एग्जिस्टिंग मैन पावर हम लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट किए। So existing manpower, they have accepted the challenges to give a better performance to the customer. प्रॉब्लम है तो दिक्कत है, फिर भी हम लोग को ये विश्वास है this 60,000 existing manpower will give good performance to the customer so that we can make this public sector BSL as a profit oriented PSU in our country. हम लोग विश्वास करते हैं, सर्टेनली हम करेंगे। वीआरएस क्यों आया? ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, सरकार ये चाहते हैं, ये मोदी सरकार का पॉलिसी है। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, सरकार ने फैसला किया और बीएसएनएल मैनेजमेंट जो स्कीम बनाया वो सरकार उसको सपोर्ट दिया, सरकार उसको पैसा भी कुछ दिया। इसीलिए सरकार का सपोर्ट बीएसएनएल को मिले हैं टू इंट्रोड्यूस द वीआरएस। सरकार का सपोर्ट बीएसएनएल को नहीं मिला टू एक्सपेंड द सर्विस। जो आज बीएसएनएल का जो बेटर परफॉर्मेंस हुआ है, ओनली फॉर द ऑफिसर्स एंड द कर्मचारी, ये दोनों मिलकर के बीएसएनएल को पिछले 25 साल, 2000 साल में अक्टूबर महीने में बीएसएनएल का जन्म हुआ, तब से आज तक, नाउ नेक्स्ट ईयर
2025। सो इसे अभी 20-25 साल जो BSNL अभी काम कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, अभी भी हमारा पास 8% मार्केट शेयर है। सो इट इज अबाउट 8% मार्केट शेयर। एक टाइम में ये 10% था, इसीलिए 10% मार्केट शेयर घट गया, कस्टमर भी घट गया। सरकार को इसको जवाबदेही करना जरूरी है, क्योंकि सरकार इसका मालिक है। BSNL का मालिक कौन है? भारत सरकार। सर्टेनली गवर्नमेंट हैव टू गिव द रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई, कि सरकार जिनका मालिक है वो कंपनी नुकसान में क्यों है। सरकार जिनका मालिक है वो कंपनी के कस्टमर छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सरकार जिनका मालिक है उनका सही टाइम में स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिलता है। सरकार जिनका मालिक है वो 2G, 3G, 4G क्यों भाग रहे हैं। ये सरकार को ही जवाब देना जरूरी है। BSNL कर्मचारी लोग चाहते हैं एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। BSNL कर्मचारी लोग ये चाहते हैं हमको लेवल फील्ड जो कोऑपरेशन वो चाहिए। दूसरा कंपनी को जो मदद मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, जो स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं, BSNL को एट पार ट्रीटमेंट किया जाए। सरकार से ये मदद हम लोग को नहीं मिल रही है। सो सर्टेनली टुडे द क्राइसिस इन BSNL is linked with the government policy, but we are hopeful in future BSNL will overcome the crisis and will extend better service to the customer. We are very much involved in that mission. हम उससे जुड़ा हुआ है और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार का मदद हम लोग को मिलेगा। हम चाहते हैं सरकार कर्मचारियों को ये सपोर्ट करे, ये कंपनी को एक प्रॉफिट कमाने वाला कंपनी बनाने के लिए। तो आप जैसे बोले कि सरकार का जो सपोर्ट, तो फिर से अगर सरकार सपोर्ट मतलब कुछ फाइनेंशियल एलोकेशंस करेंगे, कॉर्पस एलोकेशंस करेंगे, तो पिछले बार जैसे VRS-1 आया था, इस बार वो VRS-2 के लिए यूज़ नहीं होगा, ऐसा कुछ मतलब VRS-2 क्या सच में आने वाला है? ये बहुत एक बात चल रहा है। देखिए, आप जैसे बोले हैं कि सरकार बहुत हेल्प की है, मुझे ही पता है। एट 3 मिनिस्टर, 3 मंत्री जी जब जब कुर्सी में आए हैं, तीनों मंत्री साहब BSNL के लिए एक अनाउंसमेंट किए हैं, रिवाइवल पैकेज, फाइनेंशियल हेल्प। लेकिन सरकार को बोलना चाहिए, इतना पैसा देने का बाद भी BSNL का हालत क्यों नहीं सुधर हुआ। अगर सरकार पैसे दिए हैं, ये सरकारी कंपनी है, तो सरकार का ये जवाब देना जरूरी है। ये पैसा देने का बाद भी ये BSNL का 4G 5G का काम क्यों नहीं कर पाए। अगर इतना भारी रकम गवर्नमेंट दिए हैं, ये किसी के इंडिविजुअल का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट मनी मतलब पब्लिक मनी, टैक्स पेयर्स मनी। तो पब्लिक मनी अगर BSNL को रिवाइवल के लिए अगर दिया गया है, 4G के लिए दिया गया है, 5G के लिए दिया गया है, then what is the problem for the customer to get the 4G and 5G service from the government? इसलिए सरकार का ही जवाबदेही करना जरूरी है। पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट था, चुनाव का बाद अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, NDA गवर्नमेंट है, इसलिए उनका भी जवाबदेही करना जरूरी है कि इतना पैसा अगर हेल्प BSNL को किए हैं, तब कस्टमर को 4G 5G सर्विस क्यों नहीं मिल रहा है। ओके।